हेलो माय डियर एस्पिरेंट, आप सबका स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर पर। आज डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे। और जेएसएससी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसी तरह हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सीक्वेंस ऑफ टेंस की टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। कार से जेएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस से, उसी प्रकार आप सभी को दिखाने का प्रयास करूंगा। पहले समझेंगे कि बेसिकली टेंस होता क्या है, उसको समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे इसको कैसे हल करेंगे और किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उस टाइप को भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस इसका हिंदी मीनिंग होता है कालों का अनुक्रम। यानी कि काल का अनुक्रम मतलब क्या होता है? क्रम मतलब एक के बाद एक जो आते हैं, सीरियल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उनको ही क्रम कहा जाता है हिंदी में। सीक्वेंस ऑफ टेंस, जैसे टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इसको नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। एक नंबर प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर टेंस। 3 ही प्रकार के मुख्य रूप से टेंस होते हैं। इनके फिर 4 प्रकार टेंस होते हैं। जैसे कि इनका 4 पार्ट है, पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट है और फ्यूचर टेंस का भी 4 पार्ट है। फर्स्ट नंबर होता है प्रेजेंट टेंस। मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंस से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जेएसएससी के पीआरटी और टीजीटी, पीजीटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे जिनका कंपलसरी इंग्लिश हो उनको भी पूछे जाते हैं। जैसे नॉर्मल इंग्लिश टेस्ट पेपर हो, उस तरह के क्वेश्चन पेपर में भी ये चीजें सम्मिलित रहती है और आप सबको सॉल्व करने की भी ट्रिक दी जाएगी इसके माध्यम से। चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट को हम लोग डीपली से देखते हैं। जैसे प्रेजेंट, इसका 4 पार्ट क्या क्या है? सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। चौथा क्या है देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही 4 टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस के। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस के क्या क्या होते हैं। इसके बाद एक एक करके हम आप सबको रूल्स भी देंगे जैसे आप सब सॉल्व कर सके। जिस 3 ही प्रकार के क्वेश्चंस सीक्वेंस ऑफ टेंस से संबंधित आपको एग्जाम में आएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएंगे, ये मेरे गारंटी है, ठीक है। प्रेजेंट में क्या क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये किसका हुआ? प्रेजेंट का। अब पास्ट का देखते हैं। इसका भी 4 पार्ट है। जैसे पास्ट को देखते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा
पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और चौथा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट टेंस का चार पार्ट, क्या क्या? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार चार होते हैं। अब फ्यूचर वाले टेंस को भी देख लेते हैं, उनका चार पार्ट क्या क्या है। यानी टोटल कितना टेंस होते हैं? तीन टेंस, तीन टेंस का भी चार चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो टोटल मिलाकर कितना होता है? 12 टेंस। इसी प्रकार प्रेजेंट का चार देखें, पास्ट का चार देखें, इसके बाद हम लोग फ्यूचर वाले देखने वाले हैं। कहते हैं कि फ्यूचर टेंस का चार पार्ट क्या क्या है। उनको समझने के बाद आप सभी को वर्ब जो उसका यूज की जिस प्रकार से आप सभी करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब, जैसे कंपटीशन एग्जाम में तीन ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा आने वाले नहीं है। जिस तरह से आएंगे, किसमें आपको क्या यूज करना है, वो भी इसी वीडियो में आप सभी को बताएंगे। आप सभी वीडियो में बने रहिए और आप सभी वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। आधा वीडियो देखने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं मिलने वाला है। पूर्ण रूप से आप सभी देखिएगा, तभी आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा, तभी आप कंपटीशन एग्जाम में जाके क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे? अटेम्प्ट कर पाएंगे। अटेम्प्ट नहीं होगा तो फिर सर्विस नहीं होने वाले हैं। इसलिए सर्विस पक्की करनी है तो मेरी वीडियो को पूरी देखनी पड़ेगी। चलिए फ्यूचर वाले टेंस को देखते हैं। फ्यूचर का कितना पार्ट है? चार पार्ट है। सिंपल फ्यूचर, ठीक है, बस ठीक। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। चौथा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार, यानी सभी टेंस के चार चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के चार प्रकार, पास्ट के चार प्रकार और फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार। टोटल 12 प्रकार के टेंस होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस टेंस में किस वर्ब का यूज होता है और कौन से हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज किए जाते हैं, ताकि आप सभी को कंपटीशन एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी? वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएंगी, और दूसरा नंबर क्या पूछी जाएंगी? आप सभी से हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा नंबर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, रीड आउट कीजिए, इसके बाद नीचे ऑप्शन रहेगा कि सिंपल पास्ट है या फिर फ्यूचर पास्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, कौन सा टेंस है, ये चीज आप सभी से पूछी जाती है। तीन ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए पूरा डीपली से देखिए, ताकि तीन ही प्रकार के जो टाइप्स ऑफ थ्री है आप सभी क्लियर कर पाएंगे। तीन प्रकार के क्वेश्चन जो भी आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उनसे बाहर कुछ आने वाले नहीं है। आप सभी उसको क्लियर कर पाएंगे। पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस। चलिए इसका चार प्रकार है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ब, जो वर्ब होते हैं, कौन सा टेंस में कौन से वर्ब यूज किए जाते हैं, और वर्ब को देखने के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब को देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, करते जाइएगा ताकि समझ में भी आए, और वीडियो को केयरफुली देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें चार प्रकार के टेंस होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सिंपल प्रेजेंट। उसमें आपको वर्ब का कौन सा रूप देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिए। वर्ब वन, ठीक है, वर्ब वन अथवा, ठीक है, वर्ब फाइव, इनसे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का कौन सा रूप देखने को मिलता है सेंटेंस के अंदर में, हम जो पढ़ा रहे हैं यही चीज एग्जाम में आएंगे। ठीक है, किताब में जो भी है ना टेंस का नोट्स, वो चीज ध्यान देना नहीं है। आप सभी ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आप सभी का क्लियर हो जाएगा टेंस। ठीक है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, इसलिए आप सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि ये चीज किताब में मिलने वाली नहीं है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या चीजें आएंगी? देखिए वर्ब का कौन सा रूप आता है इसमें? चौथा रूप, आईएनजी फॉर्म।
प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा रूप आएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन से फॉर्म आते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। चलिए इसको आप सभी नोट डाउन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पास्ट टेंस में किस प्रकार वर्ब को यूज किए जाते हैं। सो नोट कीजिए इसको और इसके अगले नेक्स्ट वर्ड देखिए। पास्ट टेंस में भी वही चार ही है, चार को फिर डीपली से देखते हैं हम लोग। एक नंबर क्या है? पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में वर्ब का कौन सा रूप यूज किए जाते हैं? वर्ब का सेकंड वाला रूप यानी वर्ब टू। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सा रूप? वर्ब का फोर। पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा? आप सभी कमेंट भी कीजिएगा यदि जानते होंगे तो। चलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। और पास्ट टेंस के अंदर पास्ट क्या होंगे? चौथा नंबर। ये भी आप सभी कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। इस बार हम अभी लिखेंगे, लेकिन आप सभी अभी यहां तक देखे हैं ना, इनके बाद पहले कमेंट कीजिए कि पास्ट टेंस का चौथा नंबर जो होता है ना, चार भाग है तो चौथा नंबर टेंस क्या है वो कमेंट कीजिए। इसके बाद फिर हम बता रहे हैं नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा यदि नहीं आता है फिर भी, ठीक है। चलिए पास्ट परफेक्ट में क्या हुआ? वर्ब थ्री। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? वर्ब फोर होगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद फ्यूचर टेंस को देखने वाले हैं कि फ्यूचर का भी चार प्रकार है, उसमें वर्ब को किस प्रकार से यूज किए जाते हैं उनको भी देखेंगे। उनके बाद क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब किस तरह यूज किए जाएंगे। उसके बाद फिर एक डिस्कशन जैसा हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से ही, उसमें आप सभी समझ पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखने वाले हैं कि फ्यूचर टेंस में चार प्रकार किस प्रकार है, यहाँ पर लिखते हैं हम। फ्यूचर टेंस में चार प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर वर्ब वन का प्रयोग होगा, दूसरा नंबर वर्ब फोर का प्रयोग होगा, तीसरा नंबर वर्ब थ्री का प्रयोग होगा, चौथा नंबर वर्ब फोर का प्रयोग होगा। देख लीजिए ध्यानपूर्वक। फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में क्या होगा? वर्ब वन का प्रयोग होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? वर्ब फोर का प्रयोग होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सा प्रयोग होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा प्रयोग होगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। इससे बाहर कुछ भी चीजें नहीं आएंगी एग्जाम में, इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट। वाले हैं कि हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंदर, ठीक है। चलिए हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट का डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट में क्या क्या होते हैं? डू रोज, ठीक है, एक नंबर। दूसरा नंबर इज, एम, आर। थर्ड नंबर क्या होते हैं? हैव, हैज, ठीक है। चौथा नंबर हैव बीन अथवा हैज बीन, ठीक है। इतना ही प्रयोग होते हैं इसमें प्रेजेंट टेंस के अंदर। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। डू डोज इज, एम, आर, हैज हैव बीन। इसका मतलब क्या? हैव बीन, हैज बीन, ठीक है। याद करने का क्या फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला होता है डू डोज इज, एम, आर, हैज हैव बीन। इसका मतलब हैज हैव बीन, इसका मतलब कि दोनों में है। हैव में भी हैव बीन और हैज में भी हैव बीन, ठीक है। ये चार है, इनको नोट डाउन कीजिए। इनसे रिलेटेड और वर्ब से रिलेटेड और टेंस से रिलेटेड, तीन प्रकार के। टेंस मतलब क्या? कौन सा टेंस है वो चीजें, और हेल्पिंग वर्ब से यही चीजें पूछे जाते हैं, और एक वर्ब से क्वेश्चन आते हैं। तीन प्रकार से ज्यादा नहीं आते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। चलो अब देखने वाले हैं कि पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है। पास्ट टेंस, सबसे पहले, ठीक है, क्या होंगे? सिंपल पास्ट में वर्ब का कौन सा रूप का यूज किया जाता है? वर्ब का सेकंड रूप, ठीक है। ये चीज भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाएंगी कि आपको दे दी जाएगी सेंटेंस, उसके अंदर फिल करना है कि वर्ब का कौन सा रूप उसमें यूज होगा सेंटेंस में। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर क्या आएंगे? डिड,
ठीक है, वाज वेयर, ठीक। एक नंबर, दो नंबर मतलब कंटिन्यूअस, तीसरा नंबर कौन सा होता है, परफेक्ट, और चौथा नंबर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में कौन सा यूज होगा, डिड का, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग होगा, वाज वेयर का, ठीक है। जिस तरह रहेगा सब्जेक्ट उसके आधार पर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के आधार पर। जैसे वाज वेयर है तो दोनों में से एक ही ना यूज होगा, दोनों तो यूज होने वाला नहीं है एक ही सेंटेंस में, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही यूज होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिड, वाज वेयर, इसके बाद क्या आना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर, और पास्ट परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है, हैड, ठीक है, HAD हैड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, हैड बीन का। ठीक है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम जो होते हैं ना, जो हमारे झारखंड में जैक के माध्यम से ली जाती है, उस एग्जाम में भी पूछी जाएंगी। इसलिए यदि किसी बोर्ड यानी जैक के विद्यार्थी भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इसलिए आप सभी देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं अपने एग्जाम को। इसके बाद हम लोग फ्यूचर वाले को देखेंगे, फ्यूचर टेंस का कौन से क्या, फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसमें जो 4 टेंस है उनका क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है, और उसको फिर किस प्रकार से यूज करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। देखते हैं फ्यूचर टेंस में है क्या। फ्यूचर टेंस, ठीक है, एक नंबर क्या होगा, विल शैल, ठीक। दूसरा नंबर विल बी अथवा शैल बी, ठीक है। तीसरा नंबर विल हैव अथवा शैल हैव, शैल हैव, ठीक है। चौथा नंबर विल हैव बीन अथवा शैल हैव बीन। इनसे बाहर कुछ भी चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर टेंस में यही चीज यूज होते हैं। फ्यूचर जो सिंपल फ्यूचर है उनमें विल अथवा शैल का प्रयोग होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी का प्रयोग होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग होंगे, विल हैव अथवा शैल हैव का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन शैल हैव बीन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि किस टाइप से आप सभी से क्वेश्चन पूछी जाएंगी। ये चीजें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है, सीक्वेंस ऑफ टेंस से संबंधित इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किस टाइप से पूछे जाएंगे वो चीज अब डिस्कस करते हैं। The type of questions, ठीक है, द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में। अब देखिए एक नंबर हम एग्जांपल देते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस से यदि क्वेश्चन आपसे पूछी जाएंगी, यानी जो डू और डोज हैं, ठीक है, तो किसी भी प्रकार के एक सेंटेंस रहेंगे, ठीक है। उस सेंटेंस के अंदर यदि डू और डोज दिखे अथवा वर्ब वन और आपसे पूछे कि ये टेंस कौन सा टेंस है, ठीक है, तो आप किस में टिक कीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट में। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। मान लीजिए कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर यदि वर्ब वन का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, वर्ब वन का प्रयोग है और हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है, मान लीजिए, ठीक है, वर्ब वन का प्रयोग है
और हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें वर्ब दिया गया है। ठीक है, तो वर्ब वन किसमें प्रयोग होता है? एक होता है सिंपल प्रेजेंट में और एक सिंपल फ्यूचर में वर्ब वन का प्रयोग होता है। लेकिन वर्ब वन दिया रहेगा तो आपको यदि पूछा है कि टेंस कौन सा है, तो उसमें फिर देखिएगा सेंटेंस पूर्ण रहेगा, तब फिर आप मिला सकते हैं कि कैसे करेंगे उसको हम। जैसे कि फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में और सिंपल जो प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट उनमें और सिंपल फ्यूचर में, दोनों में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि वर्ब वन है, लेकिन आप कैसे समझेंगे कि दोनों में तो वर्ब वन रहता है कि सिंपल प्रेजेंट है या फिर सिंपल फ्यूचर है। तो किस प्रकार से पकड़ेंगे उसमें आप लोग देखेंगे कि डू डोज का यूज हुआ है अथवा विल या फिर सेल्फ का यूज हुआ है, ये चीजें देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। यदि विल और सेल का प्रयोग हुआ है तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर होगा, यदि डू और डूज का प्रयोग हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ही करेंगे। समझ में आता है कि नहीं? नहीं तो फिर कमेंट कीजिएगा, जिस तरह आपको समझ में आता है। नहीं आता है फिर हम थोड़ा और धीरे बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से ही पूछी जाएंगी। अब आते हैं, जैसे यही एक फंडा है सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं तो उतना सब बाकी टेंस में उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में, कि इन दोनों में सिंपल दोनों में तो वर्ब वन का ही प्रयोग होगा, लेकिन उसका जो हेल्पिंग वर्ब है अलग अलग है ना, विल और सेल, और इसमें क्या होता है डू और डूज। लेकिन यदि वर्ब फाइव दिखे, ठीक है, सेंटेंस के अंतर्गत यदि वर्ब फाइव दिखता है आपको, तो क्या होगा? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, वर्ब वन और अथवा फाइव दोनों दिख सकता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस टाइप से आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप सभी को देखने को मिलेगा कि जैसे सेंटेंस दिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन कैसे पकड़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? यदि आप पकड़ सकते हैं तो उनमें कुछ चीजें रिक्त रखी जाएगी आपको फिल करने के लिए, यही चीज पूछी जाती है एग्जाम में। जैसे या तो आपको हेल्पिंग वर्ब डालने के लिए बोला जाएगा, या फिर दूसरा नंबर पर क्या बोला जा सकता है आपको? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब भी पूछी जाती है, इसलिए हम क्या बताएं कि कौन सा टेंस में कौन सा वर्ब का यूज होता है। जैसे वर्ब वन किस में यूज होता है हम तो बता दिए, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, वर्ब टू किस में यूज होता है? सिर्फ किसमें होता है? सिंपल पास्ट में वर्ब टू का प्रयोग होता है। इसी प्रकार वर्ब मतलब कौन सा वर्ब का फॉर्म कौन सा टेंस में यूज होता है। वर्ब का जो फॉर्म होता है ना, वन से लेकर फाइव तक, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव, तो कौन सा फॉर्म कौन सा टेंस में यूज होगा ये चीज आपको जाननी पड़ेगी। ये चीज पिछले हम बता चुके हैं यही वीडियो में। ठीक है, यदि समझ में नहीं आता इसके पीछे जाके आप सब देख सकते हैं कि किस प्रकार यूज होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप सभी से क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि सेंटेंस दिया जाएगा और वर्ब का चौथा फॉर्म दिखेगा उसमें। ठीक है, और आप पकड़ भी पाएंगे कि नहीं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तब यदि आपको हेल्पिंग वर्ब डालने के लिए बोला जाएगा वहां पर, तो इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इज एम आर। अब इज एम आर फिर कहाँ करेंगे? जैसे अब किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, यही चीज भी आपको जानना होगा। ठीक है, इज किसके साथ हम लगाएंगे, एम किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ लगाएंगे, जैसे वो भी चीज आपको समझनी पड़ेगी तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यू के साथ यू यदि रहता है तो फिर आर का प्रयोग करते हैं। जैसे थर्ड पर्सन रहता है, ठीक है, यू कौन सा पर्सन हुआ? सेकंड पर्सन हुआ। थर्ड पर्सन रहेगा तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा। ठीक है, एम किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ एम का यूज होता है। तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, यही टेक्निक है, इस तरह करके ही आप एग्जाम पास कर सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से रहेंगे। यदि इन तीनों चीज, इसका मतलब क्या, इज एम आर का यदि सेंटेंस में दिखे इज एम आर और वर्ब का चयन करने के लिए बोला जाए तो आप कौन सा वर्ब का फॉर्म चूज कीजिएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, यदि सेंटेंस में फोर्थ फॉर्म वर्ब दिखे और इज एम आर इनमें से कोई एक चीज दिखे और आपको पूछे कि टेंस कौन सा है, तो आप कौन सा टेंस चूज कीजिएगा, ये चीज आप सभी कमेंट में
क्या कीजिए, कमेंट लिखें, कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, और एक बार हम दोहरा रहे हैं क्वेश्चन को कि यदि सेंटेंस में, ठीक है, इज, एम, आर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखे तो आप सभी कौन सा टेंस का चूज कीजिएगा, कौन सा टेंस, वहां पर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, कि सिंपल पास्ट, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, चार ऑप्शन हो गया, इनमें से कोई एक आपको चूज करना है। तो आप कौन सा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सभी में टोटल जो 12 टेंस हैं सभी में इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछी जाएंगी। तो चलिए और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद क्या आता है आपका टेंस, ये द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि इसी तरह से हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, नहीं लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं, टाइप। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछी जाएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए सो हम सिर्फ डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो यदि प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट टेंस में आप सभी से क्वेश्चन पूछी जाएंगी किस प्रकार से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, हैव और हैज। ठीक है, हैव किसके साथ लगेगा, हैज किसके साथ लगेगा, यूज आपको, ठीक है, सीखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। सीख कर रहिए यही सब। ठीक है, जो समझ में नहीं आता किताब खोलिए, नहीं आता मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, तभी होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज का प्रयोग होगा, तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कीजिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं उसमें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होता है। यदि सेंटेंस में हैज, हैव या वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तो कौन सा टेंस चूज कीजिएगा, आप सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही चूज कीजिएगा। वहां पर ऑप्शन 4 ही रहेंगे, उनमें से एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी ऑप्शन रहेगा, तो उनको आपको चूज करना है। या फिर क्वेश्चन को इस तरह भी घुमा सकते हैं कि आपको दिखे कि सेंटेंस में हैज, हैव, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं हो, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है। ठीक है, और वहां पर लग रहा हो कि आपको नहीं, टेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही है, तो फिर किसका प्रयोग करेंगे, हैज, हैव का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन ये चीज किसके आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर ही प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट जो होते हैं कर्ता, उसके आधार पर ही क्या, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो यूज किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के आधार पर एक अलग है और सेकंड पर्सन के आधार पर अलग प्रयोग होते हैं, थर्ड पर्सन के आधार पर अलग चीजें प्रयोग होती है। तो ये चीज भी आपको जाननी पड़ेगी। इसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन अथवा हैज बीन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या चीजें मिलेगी, हैव अथवा हैज, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या चीजें देखने को मिलेगी, हैव बीन और हैज बीन का ही प्रयोग होता है। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, चौथा फॉर्म यूज होगा। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का चौथा फॉर्म यूज होंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या चीजें देखने को मिलेगी, हैव बीन और हैज बीन। ठीक है, यदि सेंटेंस में हैव बीन और हैज बीन दिखे और आपको चूज करने के लिए बोला जाए कि टेंस कौन सा है, तो आप क्या चीजें चूज कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यदि सेंटेंस में हैज, हैव बीन अथवा हैज बीन अथवा हैव बीन दिखे और आपको चूज करने के लिए बोला जाए कि इसमें आप चूज कीजिए कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो आप क्या चूज कीजिएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। 3 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछे जाएंगे किससे, हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और दूसरा किस तरह पूछे जाते हैं कि मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, और थर्ड जो है उसमें पूछे जाते हैं कि टेंस कौन सा है। यही 3 चीज पूछे जाएंगे। और एक पॉइंट महत्वपूर्ण है जो कि इसमें मतलब कर्ता के आधार पर किस प्रकार, जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, किसमें आप किसका यूज करते हैं, ये भी चीज पूछी जाती है। इन्हीं 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम में। तो ये प्रेजेंट रहा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट टेंस के अंतर्गत जो सिंपल पास्ट है उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है, डिड।
यानी डीड के साथ कौन सा फॉर्म दिखेगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म। यदि सेंटेंस के अंतर्गत दूसरा फॉर्म दिखे वर्ब का अथवा डीड, तो कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट। ठीक है, यदि वर्ब का दूसरा फॉर्म दिखता है और उसमें आपको वर्ब यानी मेन वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दूसरा है, इसका मतलब क्या कि डीड दिखता है किसी सेंटेंस के अंतर्गत, यदि डीड दिख जाए तो उसमें यदि आपको मेन वर्ब फिल करने के लिए बोला जाए, कौन सा चूज कीजिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या प्रयोग होगा, वर्ब का चौथा फॉर्म और वाज वेयर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होते हैं, तो इनको भी फिर पर्सन के आधार पर यूज किया जाता है। वाज वेयर दो चीजें हैं, कहां पर वाज लगेंगे कहां पर वेयर लगेंगे, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। समझना होगा कि वाज कहां पर लगाएंगे, वेयर कहां पर लगाएंगे। इसमें वाज वेयर तो कहां पर कैसे प्रयोग करेंगे, इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म ही यूज होता है। सेंटेंस के अंतर्गत यदि वर्ब का चौथा फॉर्म दिखे, ठीक है, और वाज वेयर दिखे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन को ही आप लोग चूज कीजिएगा। अथवा सेंटेंस में वाज वेयर दिखे और पूछे कि मेन वर्ब कौन सा प्रयोग करेंगे, तो वर्ब का चौथा फॉर्म ही प्रयोग कीजिएगा। अथवा सेंटेंस में दिखे कि आपको वर्ब का चौथा फॉर्म यूज किया गया है और ठीक है, पूछ रहा है कि इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंट में भी होता है कंटिन्यूअस, पास्ट में भी होता है कंटिन्यूअस और फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस। लेकिन समझना होगा सेंटेंस, यहाँ पर थोड़ा सेंस काम करता है आदमी का, कि अपना सेंस कितना है उसके आधार पर यहाँ पर करना होगा। कि सेंटेंस में यदि आपको वर्ब का चौथा फॉर्म दिखता है और सेंटेंस में पढ़ने में आता है कि हाँ आप पकड़ सकते हैं, तब फिर वहां पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के आधार पर कार्य कीजिएगा। वहां पर वाज या फिर वेयर आएंगे, पास्ट में पास्ट पकड़ना होगा कि पास्ट में है या फिर फ्यूचर में, ये चीज पकड़ में आएगी, तभी आप उसके आधार पर फिर पास्ट का जो फॉर्मूला, जैसे पास्ट में कंटिन्यूअस का वाज वेयर है, उनका फॉर्मूला बैठाएंगे, या फिर फ्यूचर में यदि फ्यूचर में पकड़ में आता है कि नहीं टेंस फ्यूचर में है, तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला बैठाएंगे। इसी प्रकार से होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट में क्या होगा। पास्ट परफेक्ट उसमें हैड का प्रयोग होता है, वर्ब थर्ड। तो यदि सेंटेंस में वर्ब थर्ड दिखे और हैड दिखे, ठीक है, वर्ब थर्ड और हेल्पिंग वर्ब हैड, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब का चौथा फॉर्म और हैड बीन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन दिखने को मिलेगी, तो आप सभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही यूज कीजिएगा। अथवा सेंटेंस में पकड़ में आएगी कि चौथा फॉर्म है और आपको हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए बोला जाए, तो आप सभी क्या कीजिएगा, हैड बीन का ही प्रयोग कीजिएगा। इसी तरह फ्यूचर में भी है, फ्यूचर टेंस में यदि सिंपल फ्यूचर है तो वर्ब वन और ठीक है वर्ब वन के साथ क्या कीजिएगा, विल अथवा सेल का प्रयोग कीजिएगा। इसी प्रकार सेंटेंस में भी आप सबको सेंटेंस में यदि वर्ब वन और विल अथवा सेल दिखे तो क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का चौथा फॉर्म और विल बी सेल बी का प्रयोग होता है। और इसी तरह यदि क्वेश्चन देखने को मिलेगी सेंटेंस में ही रहेगा क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में तो सेंटेंस में ही रहती है, कहीं कहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और कहीं कहीं पर ऐसे ही नॉर्मल में आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी सेल बी का प्रयोग और वर्ब का चौथा फॉर्म प्रयोग, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग, उसके साथ विल बी विल हैव और सेल हैव का प्रयोग होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म और विल बी विल हैव तथा सेल हैव का प्रयोग होता है, किसमें, परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके अंतर्गत क्या चीजें प्रयोग होंगी, उसमें वर्ब का चौथा फॉर्म प्रयोग होगा और विल हैव बीन और सेल हैव बीन, लंबा है थोड़ा, विल हैव बीन और सेल हैव बीन, ये चीज देखने को मिलेगी सेंटेंस में। और वर्ब का चौथा फॉर्म तो क्या होगा, टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी टाइप से पूछी जाएंगी।
एग्जाम में, ठीक है। तीन से चार प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलती है सीक्वेंस ऑफ टेंस से। यदि इसमें आप सभी का कोई दुविधा हो तो आप सभी कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन फिर हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर एस्पिरेंट्स। थैंक यू।